में पशुओं का वितरण हो रहा था। जैसे ही मैं पिछली जिंदगी की तरह सफेद भालू को उठाने वाला था, मॉनिटर अचानक चिल्लाई, रुको। वो एक सफेद लोमड़ी को गोद में लेकर मेरे सामने आई और बिना कुछ पूछे उसे मेरी बाहों में ठूंस दिया। फिर उसने डिब्बे में अकेले बैठे सफेद भालू को उठा लिया। ये सफेद लोमड़ी तुम्हारी, मुझे सफेद भालू चाहिए। पूरी कक्षा यह दृश्य देखकर दंग रह गई। यहाँ तक कि क्लास टीचर ने भी असंतोष से भौहें सिकोड़ ली। आखिरकार इस बार भेजे गए आध्यात्मिक पशुओं के बच्चों में ये सफेद लोमड़ी सबसे शुद्ध रक्त रेखा वाली थी। उसकी प्राचीन रक्त रेखा की शुद्धता 80% तक थी, जो केवल 20% रक्त रेखा वाले और निम्न प्रजाति के सफेद भालू से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। टीचर ने समझाया, लियू रुयान, जीवन संधि वाला आध्यात्मिक पशु चुनना कोई मजाक नहीं है। ये तुम्हारे भविष्य की विकास सीमा तय करेगा। लियू रुयान ने मासूम आंखों से कहा, श्याओ यू को इस सफेद लोमड़ी की मुझसे ज्यादा जरूरत है। मेरे अंक अच्छे हैं, मैं किसी भी आध्यात्मिक पशु के साथ तेजी से साधना कर सकती हूँ, लेकिन श्याओ यू की साधना प्रतिभा सामान्य है। अगर उसे इतनी कमजोर रक्त रेखा वाला सफेद भालू मिला तो उसका पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। उसकी बात खत्म होते ही पूरी कक्षा तालियों से गूंज उठी। क्लास टीचर ने भी प्रशंसा में सिर हिलाया। लियू रुयान, साधना में सबसे महत्वपूर्ण चीज है मन की पवित्रता। तुम्हारा हृदय इतना निर्मल है कि भले ही तुम्हारा आध्यात्मिक पशु थोड़ा कमजोर हो, तुम्हारा भविष्य फिर भी उज्जवल रहेगा। फिर उन्होंने मेरी ओर देखा। अब भी क्या खड़े हो, जल्दी से लियू रुयान का धन्यवाद करो। मैंने पलकें झपकाई और सफेद लोमड़ी उसकी ओर वापस बढ़ा दी। मुझे तुमसे बदलना नहीं है, मुझे तो वही सफेद भालू पसंद है। लियू रुयान की आंखों में एक पल के लिए घबराहट चमकी। उसने सफेद